एक मक्खी आपकी जान बचा सकती इंशाअल्लाह। जो भी लोग इरखान, जांडिस जैसी बीमारी से मुब्तला हैं, उन्होंने मौत के करीब हैं बोलते। और मोमिन मुसलमान का फर्ज है जानना, एटलीस्ट मौत के करीब तो अल्लाह से रुजू हो जाना, यह बेहद ज़रूरी है। आप लोगों से मैं बार बार ये जो भी बातें हम बोल रहा हूं, आप लोग आपके तकलीफा सुनाने में हैं, सुनने रेडी नहीं है, रोने रेडी है इंसान के सामने, लेकिन आप लोग सुन के अल्लाह से रुजू होने रेडी नहीं है। अभी इंशाअल्लाह मैं आपको जो फार्मूला बताता हूं, आपको क्या बार बार करने की, मक्खियां पकड़ ले बैठने की जरूरत नहीं है। एक ही बार पकड़ को कर दले तो अल्लाह जात शिफा हो जाता इंशाअल्लाह। मक्खी में इरखान का इलाज होता, मालूम आपको? उसके पर में अल्लाह शिफा रखे हुए हैं, उसके दो पराही, एक पर में अल्लाह शिफा रख दिए और एक पर में बीमारी, जहर रख दिए, है नहीं? तो ये खाने के लिए, ये हाजिमे करने के लिए, ये मोशन करने के लिए सब अल्लाह ताला ताकत अता करते। जैसा कि मोर सांप को खा जाता, जहरीला सांप, लेकिन उसे आसानी से हाजिमा कर देता, और कुत्ता हड्डां खा जाता, उसे हाजिमा कर डालता। ऊंट बीमार हुआ तो उसको सांप खिलाते, वो हाजिमा कर लेता। लेकिन ये हाजिमा करने की ताकत अल्लाह ताला इंसान के अंदर रखे। इसी तरह मक्खी खाए तो भी हाजिमा कर लेते, अल्लाह वो ताकत रख दी है, लेकिन उसमें शिफा है, उसमें शिफा है। और ये अमल इंशाअल्लाह कैसा करना मैं अभी आपको बतलाता हूँ। ये पूरे कुदरती चीज़ें ही है, क्या भी साइड इफेक्ट नहीं है, ये नेचुरल चीज़ें हैं जिसमें अल्लाह सुब्हानहू व तआला शिफा रख दिए। ये इल्म को जानना हम मुसलमानों का काम है, और अल्लाह की ज़ात पे भरोसा रखना। अभी मेरे भाई आए हुए हैं, उनकी तकलीफ आप देखो, हाथ काटना बोला डॉक्टर, हाथ कटा दिए। हाथ कटाने के बाद वहां से उनको ट्यूमर, एक गड्ढा जो तकरीबन एक 10-15 किलो का गड्ढा पूरा बढ़ गया, और वो तकलीफ से उनका चलना फिरना, खाना, उनका सुकून खराब हो गया। खाली 1 महीने की दवा में अल्हम्दुलिल्लाह, यहाँ पे और भी बहुत सारे रिजल्ट हैं, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह जो है उन्होंने अब कितने की सुकून महसूस कर रहे माशाल्लाह से। और एक पेशेंट जिनको क्रेटिनिन बढ़ जाके डायलिसिस करा रहे थे, उन्होंने सिर्फ 1 ही महीना आके दवा लेकर गए, जो शिफा के बाटला बोलता हूं मैं आप लोगों को, उसमें शिफा है। 1 ही महीना इस्तेमाल करे, उसके बाद इस्तेमाल नहीं करे, 2-3 महीने तक आ जाए उन्होंने मिलने के लिए, उनका क्रेटिनिन कम हो गया और उनका डायलिसिस बंद हो गया। तब से डायलिसिस नहीं कराए उन्होंने अल्हम्दुलिल्लाह। और क्रेटिनिन कितना था? 4.2 था। कितना? 4.3 था, 2.2। 4.3 कुछ था, अब 2 पॉइंट तक पे आ गया अल्हम्दुलिल्लाह, बिना डायलिसिस के। अगर डायलिसिस कराते तो पूरी जिंदगी घोरते, समझ रही हैं आप मेरी बात? डायलिसिस के और कितने के रिजल्ट हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं आप लोगों से बार बार बोल रहा हूँ, आप लोग रोना बंद करो, रोना बंद करो, डॉक्टरों के सामने गिड़गिड़ाना बंद करो। आपकी मौत करीब है, आपको अंदाजा हो रहा आप मर जाते, अल्लाह से रुजू कर लो, अल्लाह से रुजू कर लो, अल्लाह से मांगो, अल्लाह के सामने झुक जाओ। कल रात को मुझे कॉल आया 12:30 बजे के, बहुत इमरजेंसी, मैं फोन पे बात कर रहा हूँ। यूजुअली मैं फोनों पे पेशेंटों से बात नहीं करता हूँ, बिकॉज यहाँ हजारों के लोगों की खिदमत करते हुए घर पे मैं जो है अल्हम्दुलिल्लाह थोड़ा रेस्ट करेंगे बोले तो रात के 2-3 बजे भी फोन करते, रात के 2-3 बजे भी फोन करते। तो मैं बोलता हूँ अगर बात कर रहे तो रिकॉर्ड कर लो मेरा कॉल, मैं जो भी बातें बोलता हूँ और उसके ऊपर अमल करो। और कल रात को मैं उनसे बात कर रहा हूँ, उन लोग खाली तकलीफ सुना रही, तकलीफ बहुत हो रही, तकलीफ बहुत हो रही। पूरे लोग बोल रहे डॉक्टर के पास चले जाओ, हॉस्पिटल को करा लो इलाज, लेकिन मुझे नहीं जाना है, मुझे आपके पास ही कराना है, मुझे आपके ऊपर ही भरोसा। मैं बोल रहा हूँ कि आप मेरी बात सुनते ना, आप इतना किल रहे, आप इतना तड़प रहे, आपको मालूम अभी गए तो हॉस्पिटल को मार देते, अब हॉस्पिटल गए तो आखिरी कंडीशन दिख रहा, गए तो मार देते। क्योंकि कैंसर के 99% 4th स्टेज के पेशेंट्स जो तकलीफ में रहते, कीमो कराने से उससे उनकी तकलीफ बढ़ जाती, और अल्हम्दुलिल्लाह कुदरती चीज़ें इस्तेमाल करे तो उनको शिफा भी होती, अगर मौत मुकर्रर है तो मर भी जाते। समझ रही मेरी बात? मैं समझा रहा हूँ, आप ये रेमेडी करो
और एक बात जो मैं बोल रहा हूं आपको जरा सुनो मेरी बात, नमाज पढ़े क्या? नमाज नहीं पढ़ा डॉक्टर साहब, मैं जिक्र कर रहा हूं और दर्द हो रहा, ये हो रहा, किलने रड़ी ही, रो रही। मैं बोल रहा हूं नमाज पढ़े क्या? नमाज पढ़े क्या? उनके कान में जा रही नहीं आवाज, नमाज कहते ही खाली मैटर को चेंज कर रहे, जिक्र कर रही क्या, मांग रही क्या, मैटर को चेंज कर रहे। कब तक आखिर चलेगा बोलो? आप अल्लाह से नहीं मांगेंगे शिफा, अल्लाह से मांगो। नहीं, आप लोग डॉक्टर से मांगती। कौन सा डॉक्टर नहीं बचा सकता आपको मौत से? दिखा दो मुझे, कोई भी डॉक्टर नहीं बचा सकता। जब आप मौत के करीब हैं तो शैताना और ज्यादा आपके पीछे पड़ते। इन्हें आप सीधा जा रहा खबर को, इसे जहन्नम तक लेकर जाना। शैताना एक दो नहीं, उनकी पूरी टीम तुम्हारे पीछे पड़ती, पूरी टीम मिलने के आपके पीछे पड़ती। उस वक्त आप मजबूती से, अभी जो मैं एक अमल बताता हूं अभी इंशाअल्लाह, वो अमल आप कर लेंगे तो इंशाअल्लाह आप अगर मर भी गए तो इंशाअल्लाह जन्नत पे चले जाते। मोमिन की मौत मरे तो जन्नत, काफिर की मौत मरे तो जहन्नम। मेरे बातों पे आप अमल करें तो इंशाअल्लाह फायदा होता। अब आके दवा खा के फायदा उठाते बोले तो बेकार की बात है। और आप लोगों ने किसी को बोला ना को यहाँ से फायदा हो रहा, आ जाओ इधर आ जाओ। आप लोगों को मशवरा दियो ना को। आप खाली जो मैं बातें बताता हूँ, जो मैं वीडियोस में आप लोगों को बोलता हूँ, घर पे बैठ के कर लियो। और जो सही फॉलो करते मेरे चीजों को, इंशाल्लाह उनको किसी को बोलने की जरूरत नहीं है, उन लोग आ जाते ऑटोमेटिकली। मैं पहाड़ नहीं, मैं जंगल में बैठा तो भी आते इंशाल्लाह। समझ रही हैं आप मेरी बात? आप लोगों से गुजारिश है, आइए अभी मैं बताता हूँ, बात करता हूँ, फिर इंशाल्लाह इरफान का मैं एक ही बार में शिफा होने का आपको फार्मूला बताता हूँ। उसके बाद जो भी पेशेंट्स सबसे ज्यादा क्रोनिक हैं, लग रहा के 2-3 दिन में मर जाते, 8-10 दिन में मर जाते, मौत करीब है, तो इंशाअल्लाह अल्लाह चाहा तो बच भी जा सकते। अभी मेरी माँ को माशाअल्लाह 8 दिन में खान पान शुरू हो गया उनका। कितने के दिनों से नहीं खा रहे थे? खैया हो रहे थे। तकलीफ क्या हो रहा था माँ आपको? खैया हो रहे थे। ये डॉक्टर सीधा ऑपरेशन बोल के लिख दिए, जाते तुम्हारे कुछ ऑपरेशन कर देना, पित्ते में जो है सो कैंसर आ गया बोल के बोले मेरे को। अब ये देखो उस्मानिया के छिट्टियां हैं मेरे पास। अब आपके पास मैं, मेरे दिल में थाम ली कि मैं आपके पास ही इलाज कराती हूँ। आपका पता वगैरह फोन में से ली और जैसे गुलबर्ग शरीफ में मिलते, नहीं 6 दिन ठहर गए तो 7 तारीख को यहाँ आ जाते बोल के बोले। तो अल्लाह भूमि आंवला जब तक इस्तेमाल करो बोले। झाड़ा में ढूंढ ली, ढूंढ के लाके मैं रोज पीस के ये पानी में पका के आधा पानी करके पी रही हूँ मैं। कितने दिन में फर्क? ये 7 दिन में आई, फिर अब दवा खत्म हो गई, फिर आपसे क्या फर्क क्या है वो बोलो। फिर खाना खाया जा रहा, नींद आ रही, अल्हम्दुलिल्लाह मैं चल फिर सक रही हूँ, खाना खा सक रही हूँ, बैठ सक रही हूँ, बातचीत कर सक रही हूँ, सब। कितने दिन में? ये 7 दिन में, फिर 7 दिन में अल्हम्दुलिल्लाह। सुनो ये मजाक न में, 7 दिन में 500 की दवा लेके गई, 500 की दवा में शिफा हुआ अल्हम्दुलिल्लाह। 500 रुपए की दवा में पैसे कम है तो और भी आजीजी इख्तियार करके अल्लाह के फजल से आपको सेहत दे, तंदुरुस्ती दे। मेरे को 2000 में महीने भर की दवा दिए, 5 शीशे बोल के देने लगाए, कम दिए तो भी अब देने लगाए मेरे को, बोल के 3 शीशे दियो इनको बोल के देने लगाए। ठीक है लो अल्हम्दुलिल्लाह। समझ रही आप? आखिरी कंडीशन, खाना बंद, सोना बंद, नींद बंद, उल्टियां, तकलीफ, पूरा 7 दिन में शिफा हो गए लोग। कितने दिन में? 7 दिन में। हॉस्पिटल जाते तो लाखों के पैसे ले लो को भी आप लोग शिफा हासिल नहीं कर रहे, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह 7 दिन में उनकी पूरी तकलीफ कम हो गई अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह का शुक्र है। और मेरे भाई जिनको मैं बोलता हूँ ना हाथ कटाओ ना को अल्लाह से मांगो और उनकी तकलीफ देखो, फिर उनके लिए दुआ भी करो। अस्सलाम वालेकुम। क्या तकलीफ मैं दिखाऊँ मैं आपको? ये मोटा हो गया। क्या तकलीफ थी? खोलो जरा, क्या तकलीफ थी माँ इनको? हाँ ट्यूमर हो गया था। हाँ काट दिए हाथ को ट्यूमर हो गया तो हाथ काट दिए। काटने के बाद में 13 साल हुआ, 13 साल कर में फिर शुरू हुआ वो। 13 साल के बाद और शुरू हुआ? हाँ शुरू इतना होते होते बढ़ गया। बढ़ गया, कहाँ का इलाज कराए, कहीं भी इलाज नहीं हुआ। निकाल में नहीं, 1 महीने में 1 महीने की दवा खाते तो उनको हर चीज भूख लगना शुरू हुआ। वीकनेस थे, वीकनेस में अच्छे हो गए उन्होंने, और जो सब अच्छा हो गया पूरे। तो
उन्होंने बहुत डल हो गए थे, ड्यूटी भी जाते उन्होंने, हाँ ड्यूटी को नहीं जाते बोल रहे थे। नहीं जाते थे हाँ तो डल हो गए थे। डल एक हो महीने गए थे। में थोड़ा हाँ, अल्हम्दुलिल्लाह जाना भी शुरू करे ड्यूटी, हाँ? ड्यूटी भी जाना शुरू करे। माशाल्लाह। कब से नहीं जा रहे थे ड्यूटी को? 4 दिन नहीं जा रहे थे, 4 दिन जा रहे थे, ऐसा वैसा? ड्यूटी चली जाती बोल के। और ब्रेक कब हुआ था? कितने दिन पहले? साल पहले कुछ तो? ब्रेक तो 2 साल से हुआ। 2 साल से ब्रेक हो गया था। अब 1 महीने से ड्यूटी पे जा रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। जा रहे। और तकलीफ हम कम है हाँ। अल्हम्दुलिल्लाह। ये तकलीफ गड्ढा बढ़िया से ये फोटो है, फोटो देखो कल की। हाँ 1 महीना पहले बड़ा दिख रहा था ये, 1 महीना पहले बड़ा था नहीं क्या? और कल हो कल की फोटो। तो पहले से गड्ढे में कुछ फर्क आया क्या 1 महीने में? हाँ आया फर्क, रुक गया। रुक गया? हाँ, रुक गया, फर्क हो गया। जो बढ़ते जा रहा था तो बढ़ा नहीं, बढ़ रहा सो रुक गया खाली। बढ़ गया था तो रुक गया, बढ़ा नहीं। और सेहत में इम्प्रूवमेंट है। सुनो मेरी बात, अल्हम्दुलिल्लाह समझ रहे आप मेरी बात? बढ़ते जा रहा था, जो किलो के हिसाब से बढ़ रहा हो तो 1 महीने में रुक गया अल्हम्दुलिल्लाह। अब उसे खत्म करने का भी बोलता हूँ, कर लिए तो फायदा। समझ रहे हैं आप मेरी बात? कर लिए तो फायदा, नहीं कर लिए तो आपकी मर्जी, क्योंकि शिफा अल्लाह ताला देते आपकी मेहनत देखकर। समझ में आ रहा? पहले से कैसी है तबीयत आपको? ठीक है, सुकून है सुबह। अब सुकून है? क्या फर्क क्या है तबीयत में? पहले ये सांस आ रही थी, चलना हाथ वजन हो रहा था, ज्यादा वजन हो रहा था, ज्यादा वजन हो रहा था, चलने सांस हो रही थी, दर्द हो रहे थे, तकलीफ हो रही थी। हाँ अभी खाना भी दोबारा खाना नहीं जा सकता, खाना नहीं जा रहा था, अब थोड़ा खाने अच्छा, अब खाने सब जा रहा। तकलीफ 1 महीने में कम है अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा चलो माशाल्लाह। चले तो सांस आती थी, चले तो सांस आ रही थी, अब सांस नहीं आ रही। नहीं आ जा रही। सच्चे दिल से बोल रहे पूरा? बराबर। अल्हम्दुलिल्लाह ठीक है। हाँ आपको क्या तकलीफ थी? मैं डायलिसिस पेशेंट था। डायलिसिस पेशेंट। सुनो माँ मेरी बात, रिजल्ट होना नको। आप लोगों को मैं रिजल्ट के साथ नुस्खे देता हूँ, बाकी के डॉक्टर जैसा मैं खाली आपको नुस्खे नहीं देता हूँ। सुनो मेरी बात। हाँ मैं इन्हों डायलिसिस करा रहे थे, इनका डायलिसिस रुक गया, 3 समथिंग पॉइंट से 2 पे आ गया, दवा भी छोड़ के 4 पॉइंट चिल्लर से 2 पॉइंट पे आ गया माशाल्लाह से। डायलिसिस स्टॉप हो गया अल्हम्दुलिल्लाह। कितने महीने पहले आए थे? 2 महीने पहले आया था। 2 महीने पहले आए थे, 2 महीने बाद नहीं आए उन्होंने। महीने में दवाई के पैसे नहीं थे बोल के दवाई के लिए नहीं आए। हाँ 1 महीना, एक ही महीना दवा खाए, 1 ही महीने में शिफा हो गया उनको अल्हम्दुलिल्लाह। ठीक है लो। और जो है फिर वापस आए अब उन्होंने, और वो कई को है उन्होंने, वो भी बोल तुम जो। हाँ बोलो क्या फायदा हुआ आपको? मुझे 2 महीने 13 दिन हुआ डायलिसिस बंद हो गया। हाँ जो तुम्हें दवाई दिए थे वो दवाई में शिफा हुआ मुझे अल्हम्दुलिल्लाह। हाँ और मैं फिर ये महीना थोड़ा अमाउंट एडजस्ट करके दवा लेने इधर आया हूँ। ये रिपोर्ट्स मेरे, दिखाओ जरा, ये लिखो। ये 13 तारीख को करा ये 13 तारीख पहले का रिपोर्ट कहाँ है? पहले का रिपोर्ट है। यहाँ है। नहीं नहीं, ये 4.2 4.2 से 2.9। अब डायलिसिस करा रहे 2 महीने से? 2 महीने 13 दिन हो डायलिसिस नहीं करा रहा हूँ। नहीं करा रहे, 1 ही महीने में डायलिसिस बंद हो गया आपका? बंद हो गया। तुम्हारी दवाई जब से शुरू करा, जब से बंद कर दिया, बंद कर दिए? बंद कर दिया हूँ। तबीयत में क्या है अभी? तबीयत में थोड़ा बुखार आती, हाँ, खांसी है, बस दूसरा प्रॉब्लम क्या भी नहीं है। हाँ। आदमी वीकनेस है। कितने बार कराते थे डायलिसिस? हफ्ते में 2 बार कराता था। हफ्ते में 2 बार कराते थे? हफ्ते में 2 बार। तब तकलीफ होती थी क्या? 1.5 साल कराया हूँ। 1.5 साल कराए? 1.5 साल कराया रेगुलर? रेगुलर पैसे कराया। कितना खर्च होते थे महीना? 1 एकड़ चले गया, ये एक 1 एकड़? 1 एकड़ चले गया, कितना? 1 एकड़ चले गया। 1 एकड़ जमीन हाँ। बेच डाले? हाँ खत्म। 9 लाख रुपए पूरा चले गए। 9 लाख रुपए चले गए, 1 एकड़ जमीन बेच डाले। ठीक है ना? सुनो सबकी हिस्ट्री एक लाइन की एक किस्म की हिस्ट्री रहती। 1 एकड़ जमीन बेच के अपना इलाज 9 लाख रुपए, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह 1 ही महीने की दवा में डायलिसिस बंद। 350 किलोमीटर दूर से आया मैं। हाँ? रायचूर से आगे हमारा गांव। रायचूर से? रायचूर से आगे कितने किलोमीटर से है? 350 किलोमीटर से आया हूँ। 350 किलोमीटर से। पहली बार कर्नूल में लिया, उसी महीना लास्ट हुआ तुम्हारा कैंप, फिर तुम हैदराबाद बोले, फिर मैं हैदराबाद में आके लेके गया, फिर अभी आया हूँ मैं। चलो अल्हम्दुलिल्लाह। मैं कर्नूल में नहीं आ रहा हूँ तो वहाँ पे भिजा रहा हूँ आपकी खिदमत के लिए मेरे भाई डॉक्टर अजहर को। ठीक है, तो इंशाल्लाह मैं नहीं रहा तो इंशाल्लाह डॉक्टर अजहर साहब हैं, उनसे मुलाकात करके आप जो है इलाज करवा ले सकते हैं इंशाल्लाह। देखो 1 एकड़ की ज़मीन बेच को भी सेहत नहीं मिल रही थी उनको, अभी क्या बेचना उन्होंने, अभी क्या बेचना? तो अल्लाह एक रास्ता बताया अल्हम्दुलिल्लाह।
डायलिसिस पूरा रुक गया। आप लोगों को आने की भी जरूरत नहीं, खाली 1100 के 5 बॉटल शिफा के जो है नहीं वो खिदमत के तौर पे दे रहे। सो अल्हम्दुलिल्लाह उससे डायलिसिस बंद हो जाता, आपका क्रेटिनिन कम हो जाता, आपका जो है कीमो रुक जाता, आपके खतरनाक से खतरनाक मसले से बच जाते आप। अगर नक्को आपके पास 1100 रुपए भी नहीं, नक्को मेरे भाई तुम्हारे 1100 रुपए मेरे पास और नको, अल्लाह के वास्ते जो मैं बोलतू नहीं उसे अमल कर लो, ये चीज अमल कर लो। ये भी नहीं होता मेहनत बोले को तो आपकी मर्जी, खबर को जो जहन्नम को जो, ये है अब दूसरा नहीं है ऑप्शन। समझ रही हैं आप मेरी बात? जिनको भी इरखान है इंशाल्लाह ये पॉइंट नोट डाउन करो मैं क्या बोल रहा हूँ। और एक लास्ट में ना चलते नहीं सकते और कोई ये बच्ची क्या? अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। इस्लाम क्या तकलीफ थी मतलब? बच्ची को चलने नहीं आता था, वेट ज्यादा हो गया था, पैर ऐसा अंदर की तरफ चले जाते थे। अब अल्लाह तक के फजल से बच्ची चल रही। पहले 2 हाथ से पकड़ के चलना पड़ता था, मगर अब सिर्फ 4 उंगलियां दिए तो चल रही बच्ची। चलो अल्हम्दुलिल्लाह, ये शिफा अल्लाह ताला के तरफ से है अल्हम्दुलिल्लाह। जो चल नहीं सकती थी, कब से नहीं चलती थी बच्ची तकलीफ से? 5 साल से माशाल्लाह। अभी 1 ही महीने की अल्हम्दुलिल्लाह, गिजा में दवा भी नहीं, गिजा में बच्ची चल रही माशाल्लाह। यानी ये अल्लाह ताला की तरफ से है शिफा, और ये पूरा सच और हक है। जिनको भी जो है इरखान हो गया, जिनके भी हंक्याम पीले हो गए, जिनका भी हाथ पैर जिस्म पीला हो गया, इंशाअल्लाह उन्हें क्या करो, एक मक्खी को पकड़ो, एक मक्खी को पकड़ के मौज केला बनाना, इंशाअल्लाह उसमें इंजेक्ट करो, ऐसा छिल के मौज को उसके अंदर 2 भी टुकड़े कर लो, एक टुकड़े के बीच में वो मक्खी को डुबो डालो, डुबो के वो पूरा खा लेना इंशाअल्लाह। ठीक है ना? तो इंशाअल्लाह अल्लाह ताला उसमें शिफा रखे इरखान के लोगों के लिए इंशाअल्लाह, जिनको भी जॉन्डिस हुआ तो इंशाअल्लाह अल्लाह चाहा तो एक ही बार में इंशाअल्लाह आपका मसला हल हो जाता। ठीक है ना? तो इंशाअल्लाह अल्लाह की ज़ात पे भरोसा रखो। और जो भी लोग यूजुअली कैंसर और जो किडनी फेल्यूर ये सब होने के बाद आखिरी कंडीशन इरखान हो जाता, इरखान इन द सेंस आपके लीवर का कंडीशन कम हो जाता, जिसकी वजह से बॉडी के पार्ट्स, बॉडी के अंदर के ऑर्गन्स काम नहीं करते। तो आप लोगों से गुजारिश है, किसे मालूम मौत कब है? कोई भी नहीं जानते मौत कब है, लेकिन मरने वाले को अंदाजा तो होता कि मैं खबर को जाने वाला हूं। वो अंदाजा होने के बाद भी उन्हें सही रास्ते पे नहीं आ रहा, तो उन्हें खबर को नहीं, डायरेक्ट जहन्नम को जा रहा। समझ में आ रहा? तो आप लोगों से गुजारिश है उस वक्त इमीडिएटली, जिनको भी ये बीमारियां, इतने बड़े बीमारियां आपके जिस्म को इसीलिए अटैक करते ताकि आपकी रूह भी कमजोर रहती। रूह की कमजोरी से, नजर टोका या कुछ भी जादू तोड़ना से भी आपको कोई ना कोई तकलीफ आती। तो उससे बचने के लिए अभी जो मैं बोल रहा हूँ इंशाल्लाह वो कर लिए तो बस है। इंशाल्लाह आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं। बहुत इंपॉर्टेंट बात कर रहा हूँ, नोट डाउन करो इंशाल्लाह। जिनको भी रूहानी और जिस्मानी तौर पे बीमारी आई, सारे दरवाजे बंद हैं, तो पहले आप अगले महीने से जो है इंशाल्लाह डायलिसिस बिल्कुल नहीं करेंगे। अगर आप इंशाल्लाह ये निकालेंगे तो हाँ, कहीं से लो, इसमें शिफा नहीं होता। ठीक है, निकाल। हाँ, अगर ये निकाल देते तो फिर वापस अल्लाह यहाँ नहीं बुलाते थे आपको। समझ रही हैं? आप वापस ऐसो क्या वास्ते बोले तो ये वास्ते 400 है। अगर इसमें शिफा होती तो आप लोग जो है आज कौन भी डॉक्टर ये चीज़ा कुछ भी नहीं बनाते थे। अल्लाह ताला अगर उसमें शिफा होती तो अल्लाह ताला ये सारी चीज़ें नहीं बनाते थे। ये बंदे को क्या वास्ते बने? बंदा इल्म जान लेंदे, फिर अमल कर लेंदे। तागों में नहीं है शिफा, तागों में नहीं है शिफा, ये कुदरती चीजों में शिफा है। समझ में आ रहा? अगर आपको तागे तावीजा नारल नींबुआन से तौबा करके अभी जो मैं अमल बता रहा हूँ ये कर लिए तो पास हो जाते। ये मेरे तजुर्बे के हिसाब से बोल रहा हूँ, 10 में ज्यादा से ज्यादा 1 या 2 लोग कर सकते। क्यों बोले तो अल्लाह जहन्नम भी बनाए। किसके वास्ते? किसके वास्ते? काफिरों के वास्ते, बुरे लोगों के वास्ते, मस्तीखोरों के वास्ते, तकब्बुर करने वालों के वास्ते, झूठ बोलने वालों के वास्ते। तो जहन्नम को कौन जाना? वहां का अपॉइंटमेंट भी देते अल्लाह ताला। सही है गलत है? गलत बोल रहे हो तो बोल को दियो।
है नहीं। जहन्नम बनाए अल्लाह ताला मोमिनों के लिए, जन्नत बनाए मोमिनों के लिए, जहन्नम बनाए काफिरों के लिए। समझ रही? मोमिन बन को चले गए जन्नत, काफिर बन को चले गए जहन्नम। अब जन्नत को जाना है तो शिर्क से तौबा करना है और अल्लाह से गिड़गिड़ा के मांगना है और ये चीजों को निकालना है बिस्मिल्लाह बोल के। बिस्मिल्लाह। ये पूरा मुझे अल्हम्दुलिल्लाह मेरे अल्लाह सुब्हानो ताला जो है, अल्हम्दुलिल्लाह बिस्मिल्लाह। ये चीज़ें नहीं पहनना, ठीक है? आप जब कभी भी देखनी है चीज़ बताना लोगों को, इसीलिए मैं बता के कर रहा हूँ तो आप लोगों को। और आप लोग दिखाओ या छुपा लो, लेकिन जब आप लोगों को तकलीफ में रहते ना, आप मेरे को अंदाज़ा दे देते हो अल्लाह सुब्हानो ताला, अल्हम्दुलिल्लाह। ठीक है? तो आप लोग ताज्जुब करेंगे क्या अभी मैं पैर में पहन रही हूँ तो इनको कैसा दिख जा रहा कि ये अल्लाह देते सो है इल्म, अल्हम्दुलिल्लाह। समझ रही मेरी बात? गलती करे तो बीमारी। तो आप लोगों से गुजारिश है, जब आप बहुत बड़े मसले में, सुनो मेरी बात, मैं बहुत ज़्यादा बोलता हूँ, है नहीं? आप लोगों को हरारत हो रही, हाँ, थोड़ा सा हवा कर लो। तो आप लोगों से गुजारिश है, ज़रा सुनो मेरी बात, बहुत इंपॉर्टेंट है। जिनको भी इरखान है, मक्खी का जो बोला मैं आपको, ये कर लियो। और ये भूमि आमला ये घरों के आसपास है आपके, इंशाल्लाह ये भूमि आमला जो है आप छाछ में डाल के पका के पी सकते, छाछ में, तो इंशाल्लाह उससे भी आपका इरखान चले जाता। ठीक है? और जो भी बहुत बड़े मसले में है, लग रहा आखिरी कंडीशन पे है, तो इंशाल्लाह उनको ज़रूरी है कि उन्हें अल्लाह से रुजू करना बेहद ज़रूरी है। और अल्लाह आपको मौका दे रहे गुनाहों से तौबा करने के लिए। जो इंसान के अंदर एहसास है, जो इंसान के अंदर अपने गुनाहों का एहसास है, तो इंशाल्लाह उन्हें सही रास्ते पे है। आप लोगों को मैं 7 महीने का कोर्स देता हूँ इंशाल्लाह। 15 दिन में ऑलमोस्ट आप शिफायाब हो जाते, लेकिन इसे आप 7 महीने तक करना। कितने महीने? सुन रहे क्या? पूरे आवाज नहीं पुकारा नहीं, बाकी तो जोर जोर से आवाज सुन रहे ना पूरे? कितने महीने? जोर से 7 सबको गले की दवा देना आप। 7 महीने इंशाल्लाह, 7 महीने का कोर्स देता हूँ। 15 दिन में शिफा होता इंशाल्लाह। ठीक है? 15 दिन में शिफा होता और आपको दिखता इंशाल्लाह शिफा हो रहा, सो आपको नजर आता। क्या है? पहला, बेर के 7 डंडियां काटे पत्ते के साथ, बेर के पत्ते के, बेर के झाड़ के 7 डंडियां, कितने? 7 डंडियां काटे पत्तों के साथ पानी में डाल के अच्छा पका लेना। वो पकते रहता, वो पकते रहे जब आप क्या करना, 1 से 1.5 घंटा सूरे बकरा, इंशाअल्लाह उसमें बहुत ताकत है, आपको कहीं जाने की नौबत नहीं है। 1 से 1.5 घंटा सूरे बकरा यूट्यूब पे लगा लो, सूरे बकरा, सूरे बकरा लगा लेके आप 1 से 1.5 घंटा सुनना, फास्ट भी नहीं करना है नहीं, और रुकावटें करके नहीं सुनना। पूरा टाइम अल्लाह को देना। बिजी था, नहीं हो रहा, काम था, भूल गया, तो अल्लाह भी भूल जाते शिफा देने का। समझ में आ रहा? तो आप याद कर को अल्लाह से मांगे तो देते आप। रूहानी मसला, जिनको भी रूहानी मसले बहुत ज़्यादा हो रहे आजकल घरों में, है नहीं, तो रोना, चिड़चिड़ाना, रहते रहते मूड स्विंग होना, डिप्रेशन में चले जाना, क्या हो रहा नहीं मालूम, उठने बेजारगी, बात करने गुस्सा आ रहा, ये मसले भी रूहानी मसले रहते। फिट्स की दवा खा खा को अपनी सेहत को और ख़राब न को कर लो। समझ में आ रहा? तो 1 से 1.5 घंटा सूरे बकरा सुनना, रूल नंबर 1। रूल नंबर 2, ये पानी को अच्छा पका के नहाने के पानी में इस्तेमाल करना। कौन सा? बेर के पत्तों का पानी, 15 दिन तक रेगुलर। और 1 से 1.5 घंटा फजर के बाद 5 वक्त की नमाज पढ़ लेते हुए बेर के पत्तों का पानी नहाना। और जब आप ये कोर्स करते तो आपको बहुत सारे रुकावटें आते, जैसा कि आपके बाल झड़ते, आपके जिस्म में जो है जख्मा हो सकते, आपको जुलाबा हो सकते, बुखार हो सकती, सर्दी हो सकती, गले में दर्द होता, कोई या गला दबाए सा होता, किसी ना किसी खानदान में किसी का एक्सीडेंट हो सकता, बच्चा जाको दांत तोड़ने को आ सकता, घर में क्या तो भी गिर सकता, कुछ भी। ये पूरा शैताना की टीम मिलने के आपको पूरी कोशिश करते हो रोकने के वास्ते, पूरी जी जान लगा देते हैं।
अगर आप हार नहीं मानना, आप बिचक बिचक को उठते, डर होता, हैबत होता, लेकिन आप हरगिज नहीं रुकना। मरी तो मरी, मेरे अल्लाह के वास्ते मरी बोल के करना इंशाअल्लाह। 10 में 1 या 2 लोग कर पाते और करे वाले अल्हम्दुलिल्लाह सक्सेस हो जाते और आके मोहब्बत से मिलते मेरे से, अल्हम्दुलिल्लाह। कितने दिन? 15 दिन रेगुलर। सुबह में जो है 1 से 1.5 घंटा सूरह बकरा, दोपहर में जो है आप आयतुल कुर्सी, और शाम में असर के बाद रुखैया कुछ भी सुनो आप इंशाअल्लाह। जो है सूरह फातिहा, अलिफ लाम मीम, और जो है सूरह नास, सूरह बकरा के आखिरी 2 आयता इंशाअल्लाह ये अस्कार करते रहो। इंशाअल्लाह आपका कितना भी बड़ा मसला हो 15 दिन में सॉर्ट आउट हो जाता इंशाअल्लाह। 15 दिन के बाद सिर्फ सुबह 1 घंटा सूरह बकरा 7 महीने तक सुने तो बस है। शैतान आपके इर्द गिर्द भी नहीं भटकता, दूर हो जाता और अल्लाह के आप ऐसा पनाह में आ जाते इंशाअल्लाह। जब अल्लाह आपको पनाह में ले लिए, दुनिया की कौन सी ताकत आपका बाल भी बाखा नहीं कर सकती इंशाअल्लाह। अगर आप लोग अंकर को जीत लिए तो शैतान के मुंह पे पर्दा डाल दीजिए। अगर आप नहीं करे तो उन्हें आपको खींचले को सीधा खबर को, आप जैसे ही मर जाते ना तब नजर आता उन्हें, तब तक नजर नहीं आता। ऐसे काम करता रोकने के वास्ते। क्या काम करता? आपको तकलीफ, एक्सीडेंट कराता, जो है आपको कहीं बाहर जाने नहीं देता, आपको जो है चिड़चिड़ापन, गुस्सा, बेहोश भी हो जाते आप। जब आप ये सुनते तो और एक बात गौर से सुनो, बेहोश हो जाते। जब आप बेहोश हो जाते तो आपको डॉक्टर के जाने की जरूरत नहीं है। उस वक्त इमीडिएटली अजान सुनो। अजान सुने तो इंशाअल्लाह आप 2 मिनट में उठ के बैठते, 2 मिनट में उठ के बैठते इंशाअल्लाह, है नहीं? 2 मिनट में उठ के बैठ जाते इंशाअल्लाह। फिर वापस से सुनो सूरह बकरा, 15 दिन रेगुलर करना इंशाअल्लाह। बेर के पत्ते, सूरह बकरा, अजान, रुखैया, ये रूहानी और जिस्मानी दोनों मसलों से आपको बाहर कर देते इंशाअल्लाह। अगर नहीं करे, मुश्किल हो रहा, तो शैतान तो आपका साथ देता, लेकिन जब आप मरते, जब आप जिंदगी दुनिया से रुखसत होते, जब आप आंखें बंद करते, तब तुम्हारा दोस्त जो शैतान आपको भटकाया उन्हें सामने आके बैठता ऐसा और देखता और हंसता और बोलता, देख मैं तो सक्सेसफुल हो गया, मेरी टीम देख पीछे, चल जहन्नम को जाएंगे, आ तुझे अजाब जपरा, खींचले को लेकर जाते। उस वक्त अल्लाह 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 चीखे तो भी नहीं आते। जब तक जिंदा ही अल्लाह को पुकार लिए, अल्लाह बचा लेते। मर गए के बाद तेरा टाइम खत्म, अब माफी भी नहीं, क्या भी नहीं। मन रब्बु का, मेरा अल्लाह जबान से नहीं आता। आप यहाँ नमाज पढ़ेंगे, आप यहाँ इबादत करेंगे तो उस वक्त बोल सकते मन रब्बु का, मेरा अल्लाह, है नहीं? तो आप लोग इन चीजों के ऊपर ध्यान दो। मैं आपको क्या बड़ा ये नहीं दे रहा हूँ टास्क, आप लोग मसले में ही, तो मसलों से पार होने के लिए बस आपको मैं कुछ चीजें बता रहा हूँ जिससे इंशाल्लाह आप सही रास्ते पे आ सकते और जहन्नम की आग से बच सकते आप इंशाल्लाह। ठीक है, तो आप लोगों से गुजारिश है इंशाल्लाह आप जो भी ये कुदरती चीज़ें, ये पूरे कुदरती चीज़ें हैं, इसमें क्या भी साइड इफेक्ट्स नहीं इंशाल्लाह। इसमें अल्लाह शिफा ही शिफा रख दिए, शिफा ही शिफा रख दिए इंशाल्लाह। जब आप सक्सेसफुल होके आखिरी टाइम पे जब आप ये कोर्स करते करते आप मर भी जाएंगे तो मरने के टाइम पे अल्लाह चाहे तो आपको कलमा भी याद दिलाएंगे। इससे बढ़कर और क्या होना हम ना बोलो, ला इलाहा इल्लल्लाह, अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं है नहीं। तो आप जो जबान से बोलते अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं, तो आप अमल भी करना जरूरी है। अल्लाह के सिवा किसी के सामने गिड़गिड़ाना नहीं, किसी से मदद नहीं मांगना, सिर्फ अल्लाह से ही रुजू करना, क्योंकि जब तक अल्लाह है तो हम सब हैं। बोलते हैं डॉक्टर मुझे बोलते डॉक्टर साहब आप हैं तो हम हैं, डॉक्टर हम बोलते हल्लो तुम्हें हैं तो हमें हैं, आप नहीं तो डॉक्टर नहीं, मरीजा हैं तो डॉक्टर हैं, डॉक्टर हैं तो मरीजा हैं, लेकिन ये पूरे नाटक हैं। जब तक अल्लाह की रहमत है हम सब हैं, जब तक अल्लाह की रहमत नहीं है इस तरह एक एक कर नहीं। आप आपके पूरे
पूरा पूरा आस्ती भी बेच दिए ना, इंशाल्लाह शिफा नहीं होती। 1 एकड़ का रेट क्या चल रहा है कि आप लोग बेहतर जाने, है नहीं? तो आप लोगों से गुजारिश है, इंशाल्लाह मैं ये जो बातें बोलता हूँ अल्हम्दुलिल्लाह इस पे अमल करना है तो इंशाल्लाह आप मेरे पास आ सकते, नहीं तो ज़रूरत नहीं मेरे पास और भी ना को बोलता हूँ मैं, हर वीडियो में मेरे पास और ना को। आप घर पे बैठ के अच्छे हो जाओ, घर पे बैठ के कर लो ये चीज़, अल्लाह शिफा देता। ये खान पान में अल्लाह बहुत शिफा रखे, बार बार बोलता हूँ इंशाल्लाह। अब बैठ के फॉलो कर लो इंशाल्लाह। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि बरकातुहू। आज कौन सा दिन है? जुम्मा। लेकिन अल्लाह ताला फरमाती हैं कि इंशाल्लाह जो भी मोमिन, जो भी इंसान जुम्मा के दिन सूरे कहफ सुनता तो आने वाले जुम्मा तक अल्लाह उसके चेहरे पे और उसके ऊपर नूर रख देते अल्लाह सुब्हानहू व तआला। अल्हम्दुलिल्लाह आने वाले हफ्ते तक जिसके पास अल्लाह का नूर है उसे और क्या चीज की जरूरत माँ है नहीं? तो जुम्मे रात की रात से जुम्मा के मगरिब तक इंशाअल्लाह अगर आप 20 मिनट भी नहीं होता, पढ़ने नहीं आ रहा, नो प्रॉब्लम, फेसबुक यूट्यूब तो है ना, नहीं होने का सर्च करते हैं ना, है नहीं? सास बहू के सीरियल नाटक का देखते ना, उसमें इसी तरह जो है थोड़ा हफ्ते में एक बार सूरे कहफ सुनो, इंशाअल्लाह आने वाले जुम्मा तक आप रियलाइज करेंगे कि आपके साथ साथ अल्लाह ताला क्या क्या फैसला करे, आपके हक में अल्लाह ताला क्या क्या अच्छा करे, फिर आप इत्तला करेंगे इंशाअल्लाह। और मेरे भाई इंशाअल्लाह डॉक्टर अजहर, अल्लाह इनके हाथ में भी बहुत शिफा रखे, बहुत बड़े बड़े हॉस्पिटलों में एक्सपीरियंस है इनका, लेकिन इन्होंने देख रही कि वाकई शिफा कहाँ पे हो रही, कुदरती चीज़ों में। माशाअल्लाह BUMS हैं और आप लोगों की खिदमत के लिए ठहरे हुए हैं। 1 महीने में अल्लाह सिखा दिए इनको माशाअल्लाह, आजीज़गी से बैठ के सीखे ना ये पूरे चीज़ें। बड़े बड़े हॉस्पिटलों में तजुर्बा रख के भी कल उनके लेक्चरर्स आके मेरे पास 4 घंटे जो है ठहर के आके इलाज करा लेके गए। कल कॉलेज के प्रोफेसर्स लेक्चरर्स आके लाइन पे खड़ते आजीज़गी से, अल्हम्दुलिल्लाह बड़े बड़े लेक्चरर्स, वो भी बड़े बड़े हॉस्पिटलों के। क्यों बोलो, बीमारी जो है जब आती तो हमको आजीज़गी हमारे अंदर आई तो शिफा भी आती। समझ रही हैं आप मेरी बात? तो आजीज़गी से सीखे माशाअल्लाह। 1 महीने में क्या कैसा सीखे मैं खुद ताज्जुब हूँ। जैसा अल्लाह मेरे दिमाग में आप लोगों के लिए कुछ इल्म दिए हुए हैं, इसी तरह माशाअल्लाह डॉक्टर अजहर जो है मेरे भाई के जो भी माशाअल्लाह उनके हाथों में भी अल्लाह ताला मजीद शिफा रखे। अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह इनके हाथ में इसी तरह शिफा हमेशा देते रहे। और आप लोगों की खिदमत, क्योंकि कौन कब रहते कौन नहीं रहते नहीं मालूम, बस इंसानियत के नाते जीना है और इंसानों की खिदमत, कौम की खिदमत अल्लाह को राज़ी करने के लिए करना है। तो आप लोगों से गुजारिश है इंशाअल्लाह आप लोग घर पे बैठ के चीज़ें कर लो। डॉक्टर अजहर आपको इंशाअल्लाह फ़ोन नंबर 990066 495 7795 414139 81970 41411। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। क्या